अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको ज़िंदगी में पीछे ले जाएंगी बजाय आगे ले जाने के। इस पे बात होगी, लेकिन आगे जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ, तो हो सकता है कोई बात आपके काम आ जाए। हम में से कोई भी तनज़्ज़ुल ही नहीं चाहता, हम ऊपर जाना चाहते हैं। हम में से कोई भी नीचे नहीं जाना चाहता। हमें लगता है, या हम ये प्लान होता है कि कहीं ना कहीं जो भी, चाहे किसी इंसान ने कुछ किया है ज़िंदगी में या नहीं किया, लेकिन उसके दिमाग में ये चीज़ होती है कि मैं इससे आगे जाऊंगा, इससे आगे जाऊंगा, कुछ बन जाऊंगा, कहीं पहुंच जाऊंगा। कहीं भी, किसी भी आप स्टेज पे होते हैं, आप यहाँ होते हैं तो कोई यहाँ जाना होता है, आप यहाँ होते हैं तो कोई यहाँ जाना होता है। तो कोई भी इंसान ये नहीं सोचता कि वो लाइफ में पीछे चला जाए या उसकी चीज़ों में कमी आ जाए। हमेशा हम ज़्यादा कहीं सोचते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें, जिसकी वजह से, जिन आदतों की या जिन चीज़ों की वजह से हम पीछे पीछे चले जाते हैं या लाइफ में आगे नहीं जा पाते। हमसे आगे लोग निकल जाते हैं, वो कहीं पहुंच जाते हैं, हम फिर लोगों को ब्लेम कर रहे होते हैं, या कि ये हुआ वो हुआ, इसी वजह से, माहौल को या सिस्टम को, या, लेकिन उसकी वजूहात हमें खुद समझनी चाहिए कि क्या है, हम क्या बदल सकते हैं। तो जो भी इंसान बोलता है चीज़ों के मुताबिक, लेकिन प्लान भी बनाता है सबको, लेकिन वो करता नहीं है वो काम जो उसने किया ही नहीं, इसका मतलब वो ज़िंदगी में पीछे रह जाएगा, वो कभी आगे नहीं जा पाएगा। हमेशा अपने ऐसे बहुत से लोग, दोस्तों में भी ऐसे आपको मिले होंगे लोग, जो आपके साथ बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि ये इनका जो आगे का प्लान है 10 दिन का या 5 दिन का, ये 10 दिन बाद तो ये तो शख्स कहीं पहुंच गया होगा, ये तो कोई ऑफिसर बन जाएगा, ये तो कहीं किसी, कोई लाखों कमा लेगा या कहीं पहुंच जाएगा। लेकिन बस वो उनकी ज़बानी कलामी ही प्लान होते हैं। वो प्लान बनाते हैं, उसके बाद एक और प्लान बनाएंगे, उसके बाद एक, कभी भी आप उनको उस कोई भी काम करता हुआ नहीं देखेंगे। तो ऐसे लोग, चाहे उनके प्लान जितने भी अच्छे हो, चाहे आप उनसे कितना भी आप सोचें कि इसका जो प्लान है ये तो धमाका हो जाएगा, पता नहीं क्या, लेकिन वो वहीं के वहीं ही होंगे। चाहे आप उनको साल बाद मिलें, 2 साल बाद मिलें, 5 साल बाद मिलें, तो वो वहीं के वही होंगे, क्योंकि उनकी ज़बानी कलामी होते हैं वो प्लान, उनमें अमल नहीं होता। अमल के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। चाहे आप जितना भी बोलें कि आप ये हैं वो हैं, आप तो जी आपके पास इतना इल्म है, आप तो कुछ भी बन सकते हैं, आप कहीं भी पहुंच सकते हैं किसी भी मकाम पे, लेकिन अमल नहीं होगा तो वो बस ज़बानी होगा। तो ऐसे लोग ज़िंदगी में पीछे चले जाते हैं, जो लोग बस बातों के होते हैं और उनसे काम नहीं होता। सेकंड चीज़ जो है वो ये है कि जो लोग लोगों को अहमियत देते हैं, लोगों के ओपिनियन को अहमियत देते हैं, उनकी बातें सुन लेते हैं, किसी की भी बातों में आ जाते हैं, ऐसे लोग ज़िंदगी में कभी आगे नहीं जा पाते, क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाते हैं। उनका कोई भी, आप अपने मुताबिक खुद जानते हैं ना कि आपको क्या काम आता है। अब कोई आपको कहे, एक मसलन मैं एक मिसाल दूँ कि मुझे मेकअप नहीं आता, मुझे मेकअप का इतना पता नहीं है, या मुझे मेकअप नहीं आता, लेकिन कोई मुझे आके कहे कि आजकल तो जी मेकअप से पैसे कमाए जा सकते हैं, तो मेकअप करना सीख लो, या मेकअप आता हो तुम्हें तो तुम यहाँ इस फील्ड में चली जाओ, ये वो, तुम इससे पैसे कमा सकते। मैं उसकी बातें सुन के उस फील्ड में चली भी जाऊँ, लेकिन मुझे जो काम आता ही नहीं, जिस काम में मुझे दिलचस्पी ही नहीं, जिस काम में मुझे कोई पता ही नहीं है, मैं वहाँ कुछ, मैं अपने आप को जानती हूँ ना, तो मैं लोगों की बातें सुन के उस फील्ड में जाऊँगी तो भी मैं नुकसान ही उठाऊँगी, मुझे कुछ नहीं आएगा वहाँ पे जाके। या कोई कहे आपसे कि तुम गाना गाओ, गाना गाने से तुम बहुत पैसा कमाओगे, ये होगा, लेकिन आप में गाना गाने की सलाहियत ही नहीं है, आपकी आवाज़ ही नहीं है, आपको अलिफ बे भी नहीं आती, तो भी आप उस फील्ड में जाके भी नाकाम ही होंगे। तो लोगों की बातें सुनने वाला हमेशा नाकाम होता है इंसान। जो अपने आप को देखता है, अपनी स्किल्स जानता है, वो जानता है कि वो कहाँ तक अपने आप को उसने पुश किया है, कहाँ तक वो जा सकता है, उसमें क्या टैलेंट है या क्या चीज़ें हैं आप में, तो ही आप कामयाब हो सकते हैं, वरना आप लोगों की बातें सुनेंगे तो कभी कामयाब नहीं होंगे। थर्ड चीज़, जो लोग मुस्तकबिल का सोचते ही नहीं। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि 100% लोग, जितने भी लोग होते हैं मुस्तकबिल का, मुझे ऐसा लगता था कि लोग मुस्तकबिल के प्लान बनाते होंगे, वो सोचते होंगे कि आज ये किया है तो कल क्या होगा, उस अगले महीने क्या होगा, 6 महीने बाद। लेकिन कुछ ऐसे लोग आपको मिलते हैं जिन्हें आप देख के आपको मतलब आप सोचते हैं कि ये कैसे इन्होंने ज़िंदगी की है, क्योंकि उनका कोई प्लान ही नहीं होता ज़िंदगी का, उनका मुस्तकबिल का कोई प्लान ही नहीं होता। वो बस आज का दिन ख़त्म हुआ और कल का दिन है वो ऐसे
जन्नत में जीते हैं कि जैसे जन्नत में कहते हैं ना, एक ही दिन की याददाश्त होगी और अगले दिन याददाश्त खो जाएगी, अगले दिन एक नया दिन और नई याददाश्त होगी। तो उनकी भी एक नई याददाश्त होती है डेली, वो कोई मुस्तकबिल का प्लान नहीं बनाते। तो ऐसे लोगों को आप देखेंगे कि वो कभी ज़िंदगी में कामयाब नहीं होते, कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि उनका आगे का कोई प्लान नहीं होता। उन्हें पता नहीं होता कि 6 महीने बाद उनकी ज़िंदगी में क्या होगा, ये 6 महीने में एक चीज़ हमने लेनी है तो वो कैसे लेंगे। बस वो चाहते हैं कि एक दिन चला गया, अगला दिन चला जाएगा, उससे अगला दिन। तो ऐसे लोगों की ज़िंदगी एंड पे बहुत ज़्यादा मसाइल हो जाते हैं, वो कभी कामयाब ज़िंदगी में नहीं हो सकते, क्योंकि उनका कोई प्लान नहीं होता। चौथी चीज़, जो लोग नाकामी से खौफजदा होते हैं। नाकामी से खौफजदा होना एक ऐसी चीज़ है जो आपको किसी भी काम में, किसी भी स्टेप में, किसी भी जगह पे जाने से हमेशा एक बंद बांध देती है, आपको एक कैदी बना देती है। ये खौफ एक आपको कैदी बना देगा, और ये खौफ ऐसा है कि ये किसी में भी पाया जाता है, बहुत से लोगों में। जब तक कि वो ज़िंदगी में कामयाब हो नहीं जाते, वो उस चीज़ से निकल नहीं जाते, तब वो कहते हैं कि हाँ थैंक गॉड कि मैंने ये काम किया, वरना मुझे भी। तो नाकामी का खौफ कहीं ना कहीं लोगों को फुल स्टॉप लगा देता है उनकी ज़िंदगियों में। तो कभी भी जो भी लोग इस खौफ को अपने पे हावी होने देते हैं, वो हमेशा नाकाम ही होते हैं, वो ज़िंदगी में पीछे चले जाते हैं, वो कभी आगे नहीं जा पाते। लेकिन जो लोग चांस लेते हैं, जो लोग इस खौफ पे काबू पा लेते हैं और नाकामी आ भी जाए तो भी उससे भी निकल आते हैं, तो वही लोग ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं। कभी भी वो इंसान ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकता जो नाकामी के खौफ से, जिसने चांस ही ना लिया। क्योंकि जब तक आप चांस नहीं लेंगे, जब तक आप कुछ देंगे नहीं ज़िंदगी को, तब तक आपको बदले में कुछ नहीं मिलेगा। लास्ट चीज़, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी में इसीलिए पीछे चले जाते हैं कि वो कहते हैं कि सही वक्त आएगा तो मैं ये वाला काम करूँगा या इस फील्ड में जाऊँगा, या कोई भी चांस तो वो लेना चाहते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि कोई सही वक्त आएगा जिस पे वो चांस लेंगे, और वो सही वक्त कभी भी नहीं आता। क्योंकि सही वक्त वही होता है जिसमें उन्होंने चांस लेना होता है, जिसमें उन्हें वो आइडिया आया होता है। ऐसे लोग कभी भी ज़िंदगी में, आप उनको अभी मिलें, आप उनको 5 साल बाद मिलेंगे, 10 साल बाद मिलेंगे, वो वहीं के वहीं होंगे। क्योंकि और वो तब भी 10 साल बाद भी मिलके आपसे यही कहेंगे कि सही वक्त आएगा तो मैं ये बन जाऊंगा, या मैं ये कर लूँगा, या मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा, या मुझसे ये काम तब होगा जब सही वक्त आएगा। तो सही वक्त वही होता है जिसमें आपने कुछ चांस लिया, कुछ स्टार्ट किया, पहला कदम उठाया, वही सही वक्त है। उसके अलावा कोई सही वक्त नहीं आएगा। ऐसे लोग हमेशा ज़िंदगी में पीछे चले जाते हैं। ये थी आज की बात। आपको कुछ अच्छा लगा, मुझसे कुछ पूछना हो या बताना हो तो कमेंट कीजिए या इंस्टा पे मैसेज कीजिए, कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल्स भी आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। थैंक यू।